हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 11 का चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3। देखो इसके अंदर क्या है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। देखो अभी तो हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज में है 7.3 में, तो हमें पता है हमें कौन से करने हैं, ये सारे जो है हमारे क्वेश्चन जो है हमें आपके परमुटेशन से करने हैं। अगर एग्जाम में 7.3 के बाद अगर हमारे जाते तो हम FPC यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगी इसमें कि आप परमुटेशन से आता है तो कैसे करना है, और या फिर आपको FPC यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आएगा तब हमें कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अभी हमें वैसे इसको परमुटेशन से ज़्यादा फोर्सली ध्यान से देखना है, क्योंकि FPC से वो फिर बाद में भी इजीली यूज़ हो ही जाती है हमारी। देखो इसके अंदर क्या है हमारी, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, यानी कि हमें 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, और जबकि यूज़ कितनी डिजिट करनी है, 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 2 3 कौन कौन सी डिजिट हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमारी 9 डिजिट हो गई। अब इसमें क्या है, नो डिजिट इज रिपीटेड, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो n कितना हो गया मेरे पास, कितनी डिजिट है मेरे पास, 9 है, तो n कितना हो गया मेरे पास, 9 हो गया, और हमें यूज़ कितनी करनी है, 3 डिजिट यूज़ करनी है। अब इसके अंदर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं होती है तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, NPR। n कितना है इसके अंदर, 9 है, और r कितना है हमारा, 3, तो NP3 यानी 9 का फैक्टोरियल अपॉन में 9 - 3 यानी कि 6 का फैक्टोरियल। तो ये इसको मैंने 6 के फैक्टोरियल तक खोल लिया, 9 × 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 6 का फैक्टोरियल। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आंसर आ गया मेरा, 504 आ गया। इन केस अगर आप इससे नहीं करते हैं, नहीं ध्यान रहता है ये फॉर्मूले से कैसे करना है, तो हम FPC से कैसे करके दिखाएंगे। देखो हमारे को कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, और कोई भी डिजिट इसके अंदर रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो पहले ब्लॉक को, यानी कि हमारा 1s हो गया, 10s हो गया, ये 100 हो गया, तो 100 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, देखो कितने वेज हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर पे भरने के लिए मैं इनमें से कोई सा भी एक नंबर चूज कर सकती हूँ। यानी कि फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने वेज हो गए, 9 वेज हो गया। अब इन 9 नंबर में से कोई भी एक डिजिट मेरी यहाँ पर यूज हो गई, ये नहीं पता कि 9 यूज हुआ है, कोई भी एक नंबर, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये 9 डिजिट नहीं है, ये 9 वेज हैं। तो फर्स्ट 100 प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने वेज आ गए, 9 वेज। अब एक डिजिट यहाँ पर यूज हो चुकी मेरी, अब मेरे पास टोटल डिजिट कितनी बच गई, 8। तो 10th प्लेस को फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे, अब कितने वेज हो गए मेरे पास, 8 ऑप्शंस। अब एक और डिजिट फिर यहाँ पर यूज हो गई मेरी, अब मेरे पास कितनी डिजिट बच गई, 7। तो ये 1st प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने वेज हो गया, मेरे पास 7 वेज। तो यानी कि 9 × 8 × 7 कितना आंसर आ गया मेरा, 504। तो ये हमारा दोनों मेथड से कर सकते हैं, कोई भी मेथड, जो अभी जो हम कौन से करके दिखा रहे हैं इसमें आपको परमुटेशन से। ठीक है, एग्जाम में कोई फोर्स नहीं होता है कि आपको इससे करना है या इससे करना है, लेकिन आना हमें दोनों तरीके से चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हमारा, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अब की बार हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और इसके अंदर भी फिर से हमें कंडीशन दी है कि कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें 1 से लेकर 9 तक दिए थे, लेकिन इसके अंदर क्या है, हमें कोई भी डिजिट नहीं दे रखी है, हमें बस काय के 4 डिजिट का नंबर जब बनाना है। जब भी हमें ऐसा है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है और कोई भी डिजिट नहीं दे रखी, तो हम कहाँ से कहाँ तक यूज़ करेंगे, 0 से लेकर 9 तक, यही डिजिट होती है हमारी। तो हम सबसे पहले परमुटेशन से करके देखते हैं। देखो 0 से 9 तक के बीच में मेरे पास कितने नंबर हो गए, 10 नंबर्स। ठीक है, 10 नंबर्स हो गए। अब 10 में से मुझे कितने डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है, तो ये क्या हो गया मेरा, 10P4। अब देखो इसमें से माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि कोई भी डिजिट अगर हम शुरू करते हैं लिखने, तो हम 4 3 1 2 ऐसे लिखेंगे, 5 7 3 4 ऐसे लिखेंगे। कोई भी डिजिट जो है 4 डिजिट की हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे 0 1 2 3, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये 0 जो है हमारी काउंट नहीं होती है हमारी। तो हमारा क्या है, जैसे 4 डिजिट का भरना है हमें, तो यहाँ 1s हो गया, यहाँ पर 10s हो गया, यहाँ 100 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 10,000 हो गया।
तो 10 या 1000 हो गया हमारा। तो ये 1000 जो है, थाउजेंड्स को भरने के लिए हम कभी भी ज़ीरो का फर्स्ट में जो है ज़ीरो को यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर मैंने ये तो क्या है मेरा टोटल नंबर हो गया 10, यहाँ पर 0 भी आएगा स्टार्टिंग में, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये तो मैंने टोटल निकाल लिया, उसमें से मैं माइनस कर दूंगी कौन से वाले, ऐसे नंबर जो कि कहाँ से शुरू हो गए, 0 से शुरू हो गए। तो अगर मेरे 0 से शुरू होने वाले, तो ये वाला तो मेरा फिक्स हो गया। देखो 0 से शुरू होने वाले करेंगे तो ये वाला नंबर मेरा 1000 वाला फिक्स हो गया, क्योंकि मैंने सारे नंबर 0 से शुरू होने वाले लेने हैं। और बाकी कितने बच गए मेरे पास, 1 2 3, यानी कि 3 आपके पास प्लेसेस बच गए। और नंबर कितने बच गए 0 से 9 के बीच में, 0 तो मैंने फिक्स कर दिया। तो नंबर कितने बच गए मेरे पास 9, और प्लेसेस कितने हैं मेरे पास 3, तो मैंने माइनस कर दिया 9p3। तो ये हमारा एक बार दोबारा समझते हैं। देखो 0 से 9 तक के बीच में मेरे कितने नंबर आते हैं, 10 नंबर्स होते हैं। 10 में से मुझे कितने डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है। तो मैंने 10p4 ले दिया। लेकिन इसके अंदर 10p4 में भी कई ऐसे सारे नंबर आ गए जो कि 0 से शुरू होते हैं। जो 0 से शुरू होते हैं वो नंबर हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे जो नंबर होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई 1 से या 2 से या 3 ऐसे से शुरू होगा, वही नंबर माने जाएंगे। तो इसीलिए हमने वो वाले नंबर इसमें से माइनस करने पड़ेंगे जो 0 से शुरू हो रहे हैं। इसके अंदर तो सारे आ गए, लेकिन जो 0 से शुरू हो रहे हैं वो नंबर क्या करने पड़ेंगे, हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या करा, देखो जो मेरी 1000 प्लेस पे इस पे 0 को फिक्स कर दिया, यानी कि यहाँ तो 0 आएगी ही आएगी, फिक्स कर दिया। अब बाकी के मेरे 0 फिक्स हो गया, बाकी के 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर बचे 9, और मेरे पास प्लेसेस कितने हैं 3, तो माइनस कर दिया 9p3, यानी कि टोटल में से 0 वाले जो आएंगे उनको माइनस कर दिया। फिर मेरे बाकी के वो नंबर्स आ जाएंगे जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 6 का फैक्टोरियल, 10 - 4 6 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 9 का फैक्टोरियल, 9 - 3 यानी 6 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा। यहाँ पे देखो मैंने इसको पहले खोल दिया, 10 × 9 का फैक्टोरियल लिख दिया माइनस में 9 का फैक्टोरियल अपॉन में ये 6 का फैक्टोरियल, दोनों के नीचे इसमें से कॉमन ले लिया। आप सॉल्व करने का सबका अलग अलग मेथड है, कोई कैसे भी सॉल्व कर सकता है, चाहे आप इसको ऐसे खोल के 10 × 9 × 8 7 6 तक करके फिर खोल के फिर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी ऐसे करके फिर माइनस करो, चाहे ऐसे कर लो। मुझे थोड़ा कॉमन लेना ईजी लगता है तो मैंने उस मेथड से कर लिया। तो यहाँ पे 10 × 9 का फैक्टोरियल, यहाँ पर अब क्या करा, 9 का फैक्टोरियल अपन 6 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया 10 - 1, तो ये 9 का फैक्टोरियल इंटू में 10 - 1 कितना हो गया 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 5 3 6। ठीक है, अब सॉल्व करने का अलग मेथड, सिर्फ ये बनाना आना चाहिए आपको। और अगर मैं इसको FPC मेथड से करती हूँ तो देखेंगे, देखो मेरे को कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 1 10 100 और 1000 नंबर का बनाना है। अब मेरे पास नंबर कौन से हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा नंबर जो 0 से शुरू हो वो तो मैं ले नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या है मेरा 0 को छोड़ के, क्योंकि शुरू में तो 0 आ नहीं सकती, फिर वो नंबर काउंट नहीं होगा। तो हमने क्या करा, देखो 0 को छोड़ दिया। 0 को अगर मैं छोड़ देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 1000 प्लेस को फिलअप करने के लिए कितने वेज हो गए, 9 वेज हो गए। तो यानी कि 0 को छोड़कर अगर मैं, क्योंकि 1000 प्लेस में मैं 0 नहीं भरती हूँ, तो यहाँ पे इसको छोड़ के कितने वेज हो गए मेरे को इसको भरने के 9 वेज हो गए। ठीक है, अब इसके बाद इन 9 वेज में से कोई ना कोई एक डिजिट तो यहाँ पर आई गई होगी, कोई भी एक डिजिट आ गई तो अब मेरे पास, अब मैं 0 यहाँ पर तो भर सकती हूँ, यहाँ पे भी भर सकती हूँ, यहाँ पे भी भर सकती हूँ, यहाँ पर भी भर सकती हूँ। तो अब मेरे में इनमें से कोई भी एक डिजिट छोड़ देंगे, क्योंकि अब हमें नहीं पता कौन सी। अब मेरे पास ना टोटल 0 को भी अगर मैं इंक्लूड कर लेती हूँ तो अब फिर से कितनी डिजिट बची, 100 प्लेस को भरने के लिए 9 डिजिट बची, क्योंकि 0 का अगर मैंने छोड़ दिया तो इन 9 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर फिलअप हो गई। अब मैंने उस डिजिट को छोड़ दिया और 0 को इंक्लूड कर लिया, तो अब मेरे पास 100 प्लेस को भरने के लिए कितनी डिजिट हो गई, फिर से 9 डिजिट हो गई। अब मेरे पास 2 आ गई, 10 थी, 2 वेज हो चुके, 1000 प्लेस भर गया और 100 प्लेस भर गया। अब मेरे पास कितनी डिजिट बची 8। तो 10 प्लेस को भरने के लिए कितने वेज हो गए मेरे पास 8 हो गए, और 1 प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने हो गए 7 हो गए। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आ गया 4 5 3 6। तो आंसर दोनों से इक्वल आता है। आपको बस करने का मेथड आना चाहिए, चाहे आप परमुटेशन से करो, चाहे आप फाउंडेशन ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग से करते हैं।
अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। देखो अब की बार क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट कर दिया। इन्होंने कहा है कि बनाना तो आपको 3 डिजिट का है, लेकिन कैसा बनाना है आपको, जो इवन नंबर का हो। और यूज़ कौन कौन से डिजिट करनी है, 1 2 3 4 6 7 ये डिजिट आपको यूज़ करनी है। ठीक है, मैंने ये 3 बॉक्सेस बना लिए क्योंकि 3 डिजिट का बनाना है। तो यहाँ पे आपका 1s के लिए हो गया, यहाँ पे 10s के लिए हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 100 के लिए। अब आपको सबको पता है जो इवन नंबर, कौन से इवन नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में या तो 0 आ जाएगा या 2 4 6 आएगा, उनको 8 आएगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। लेकिन हमें इसमें से चूज़ करना है, तो इवन नंबर हमारे पास कितने दे रखे हैं, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है। तो यानी कि इवन नंबर अगर हमें बनाना है तो इसके लिए क्या नेसेसिटी है, तो जो ये 1s प्लेस है हमारा, यहाँ पर इवन नंबर ही आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए, 6, तभी तो इवन नंबर बनेगा, क्योंकि लास्ट में 2 4 6 में से कोई आएगा। तो 2 4 6 हमारे पास कितने वेज हो गए, इसको 1s को भरने के लिए 3 वेज। लेकिन भरना कितना है, मेरे को सिर्फ एक ही डिजिट तो लिखनी है, तो 2 लिखना है या 4 लिखना है, 6 एक ही लिखनी है। लेकिन वेज कितने हो गए मेरे पास, भरने के 3 हो गए। तो यहाँ पर 1s प्लेस में क्या आ जाएगा, 3p1, 3 में से मुझे कोई भी एक चूज़ करना है। तो ये तो 3p1 हो गया। अब यहाँ पे से इनमें से कोई एक डिजिट यहाँ पर अगर फिलअप हो जाती है, तो यहाँ पे मेरे पास कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 थी, एक यहाँ पे फिलअप हो गई। अब बच कितनी गई मेरे पास, 5 बच गए। 5 में से मुझे बनाना कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का, एक मेरे यूज़ हो गई, बच गई कितनी, 2 डिजिट। तो यहाँ पे क्या बच गए, 5 में से मुझे कितने चूज़ करने हैं, 2 चूज़ करने हैं। तो देखो इनका सम हमेशा जो आपको डिजिट चाहिए वही आना चाहिए जो सफिक्स में होता है, यानी 2 + 1 ये कितना होना चाहिए, 3, क्योंकि मुझे कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो ये कितना हो गया, दोबारा देखेंगे। देखो इवन नंबर बनाने के लिए मुझे लास्ट में क्या चाहिए, या तो 2 4 या 6 इसमें से चाहिए। अब ये 3 है मेरे पास, तो 3 ऑप्शंस में से मुझे भरना कितना है, एक ही लेना है कोई भी। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 1s प्लेस पे क्या लिख दिया, 3p1 लिख दिया। अब मेरे पास एक डिजिट आ गई, तो यहाँ पे 6 में से कितनी बच गई मेरे पास, 5। मुझे कितने नंबर का बनाना है, 3 नंबर का, एक यूज़ हो गया मेरा, बच गए कितने नंबर मेरे, 2 डिजिट का, 2 डिजिट और लिखने हैं मुझे। तो 5 में से मैंने कितने चूज़ कर लिए, 2, यानी 5p2। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 2 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। और अगर हम इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं, देखो मेरे को 3 डिजिट का नंबर बनाना है। देखो अब की बार मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 1s प्लेस को भरने के कितने मेथड है मेरे पास, 3 मेथड है। ठीक है, 3 वेज हैं, 3 मेथड नहीं 3 वेज हैं इसको फिलअप करने के। अब मेरे पास 100 प्लेस को भरने के कितने वेज हैं, 5 वेज। 10s पे जब भी इवन आ जाए या ऑड आ जाए, तो हम शुरू से नहीं भरेंगे, हम कहाँ से भरेंगे, लास्ट से भरना शुरू करेंगे। और सारे नंबर में तो और कोई भी आता है हमारे पास, अगर कंडीशन नहीं होती है इवन या ऑड की, तब तो हम शुरू से करते हैं भरना फिलअप। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि हमें इवन नंबर भरना है या ऑड नंबर भरना है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, लास्ट से भरना शुरू करेंगे। तो इसको भरने के कितने मेथड है हमारे पास, 3 वेज हो गए। और यहाँ पर इसको फिलअप करने के हमारे पास कितने हो गए, देखो 5, क्योंकि एक यहाँ पर आ चुका, तो 5 इंटू में फिर नेक्स्ट वाली, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 5 इंटू 4, तो ये कितना आ गया हमारा, 60। फाइंड द फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। यानी कि हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। और ये किनको यूज़ करना है, 1 2 3 4 5 को यूज़ करना है, और डिजिट जो है रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या दे दी, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, और इवन होने के हमारे पास कि कितने नंबर्स हमारे क्या बनेंगे, इवन बनेंगे। तो इसके 2 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट में हमें कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, और हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 में से हमें कितने का बनाना है, 4 का। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो हमारे कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर, तो फर्स्ट थ्योरम लग जाएगी हमारी, 5 में से 4 का बनाना है, यानी कि 5p4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 5 का फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे 5 - 4 यानी 1 का फैक्टोरियल। ये 1 है बच्चों, 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, 1 के फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाता है, यानी 5 × 4 × 3 × 2
ये कितना आंसर आ गया हमारा 120 आ गया। अच्छा, अब हमें कंडीशन सेकंड क्या दे रखी है कि हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, यानी कि इवन के लिए पूछा है, अब की बार इवन के लिए पूछा है। अब फिर से वही करेंगे, अगर इवन के लिए पूछ रहा है हमारे से तो हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं भरना, लास्ट से शुरू करेंगे, यानी 1 से। हमें 4 डिजिट का पूछा है, यानी कि 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 1000। तो हम लास्ट से शुरू करेंगे। अब हमारे पास इवन नंबर कितने हैं, 2 और 4 हैं, क्योंकि इवन कब होगा, जब हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा 2, 4, 6, 0, 8, इनमें से कोई आएगा। लेकिन हमें 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पे वंस प्लेस को भरने के हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 2 हो गए। तो यानी कि कितने हो गए, 2 में से कोई भी एक चूज़ करना है, 2 में से कोई भी, 2 और 4 में से कोई भी एक चूज़ करना है। तो लास्ट में वंस को भरने के 2p1 हो गए हमारे। अब हमारे पास 3 बच गए, ठीक है, 1, 2, 3 प्लेसेस हैं हमारे, लेकिन हमें करने कितने हैं, हमें कितने डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है। हमारे पास इनमें से कोई भी एक नंबर तो आ ही गया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी एक तो यहाँ पर आ गया हमारा। अब हमारे पास कितने नंबर बचे, 4 नंबर बचे, और हमारे पास प्लेसेस कितने फिलअप करने हैं, 3। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 4p3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये पहले 1 से यहाँ से शुरू करेंगे, 2 में से कोई भी एक आ गया। अब हमारे को 4 डिजिट का बनाना है और एक प्लेस हमारा फिलअप हो चुका है, बचे कितने, 3, और नंबर कितने, 4। तो 4 में से कोई भी 3 यानी 4p3। अब यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 - 3 यानी 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल अपॉन 1, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं, देखो अगर हमें ये 4 डिजिट का बनना है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको कंडीशन दी जाती है इवन की ऑड की, हम लास्ट से शुरू करेंगे भरने हैं। तो ये देखो हमारा वंस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, 2 वेज, ठीक है। अब 2 वेज हैं भरने के, तो मैंने पहले इसको भर दिया, 2 और 4 में से कोई भी एक यहाँ पर आ गया। अब मुझे 4 प्लेसेस का भरना है यहाँ पे। अब देखो 4 प्लेसेस के लिए मेरे यहाँ पर अब इन 5 में से कोई भी एक तो यहाँ पर आ गया, तो 2 आ गया या 4 आ गया। अब बचे कितने मेरे पास नंबर, 4। तो इसको भरने की कितने वेज हो गए, 4। फिर क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे 4, इसको 3 और इसको 2, तो ये कितना आ गया मेरे पास 48। तो ये आंसर मेरा 48 आएगा। अब इन दोनों में से मैंने आपको दोनों बता रही हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है दोनों करने हैं, हमें इन दोनों में से कोई भी एक मेथड करना है, ठीक है। आपको जो सूटेबल लगता है, जो सही लगता है, आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है, देखो फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 person in how many ways we choose a chairman and a vice chairman assuming one person cannot hold more than one position। हमारे पास 8 persons हैं और हमें केवल 2 पर्सन चूज करने हैं, एक तो चेयरमैन और एक क्या करना है, वाइस चेयरमैन, ठीक है। 2 पर्सन चूज करने हैं, कितने में से, 8 में से। और इन्होंने आगे भी क्या कहा है कि एक पर्सन जो है एक से ज़्यादा पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। 8 में से हमें केवल 2 चूज करने हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो n कितना है, 8, r कितना है, 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8p2। फर्स्ट थ्योरम लग जाएगी। इसको हमने सॉल्व कर लिया, 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 6 का फैक्टोरियल, और फिर इसको खोल लिया 8 × 7 × 6 के फैक्टोरियल तक, नीचे 6 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 56, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब 6th क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, बहुत आसान है। इसके अंदर हमें n की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या दे रखा है, n-1p3, ये हमें क्या दे रखा है रेशो में, np4 = 1:9। तो हमने पहले इसको इस फॉर्म में लिख लिया, n-1p3 अपॉन np4 = 1/9 लिख लिया। अब इसको फॉर्मूले से हमने ओपन कर लिया, क्या आ जाएगा, n-1p का फैक्टोरियल अपॉन में नीचे क्या होता है, n-r यानी n-1 - 3 का फैक्टोरियल, नीचे वाले को भी खोल लिया, n का फैक्टोरियल अपॉन में n-4 का फैक्टोरियल = 1/9। फॉर्मूले से खोला है, क्या होता है हमारे पास, n का फैक्टोरियल अपॉन में n-r का फैक्टोरियल, इससे खोल लिया ऊपर नीचे दोनों में। अब देखो यहाँ पे n-4 ही हो जाएगा, -1 - 3 माइनस का 4 आ जाएगा हमारा। तो ये क्या हो गया, n-4 का फैक्टोरियल, यहाँ पर भी n-4 का, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बच गया मेरे पास, n-1 अपॉन में n का फैक्टोरियल = क्या है, 1/9 है। मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल का मीन्स क्या होता है, जैसे n का फैक्टोरियल यानी कि 1 से लेकर n तक की मल्टीप्लाई,
अब यहाँ पर हमारा क्या है, n का फैक्टोरियल, यानी n से पहले क्या आएगा, एक कम नंबर आएगा। जैसे कि हमारा 1 से लेकर 9 तक का फैक्टोरियल है तो 9 से पहले क्या आएगा, 8 आएगा, एक कम होता है ना। तो ऐसे यहाँ पर देखो n का फैक्टोरियल है ना, n से पहले क्या आएगा, n-1। तो मैंने यहाँ पे n से पहले क्या लिख दिया, n-1 का फैक्टोरियल इंटू में 9। समझ में आ गया। यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल ऊपर तो एज इट इज, क्योंकि n में से देखो यहाँ तो पूरा, यहाँ पर एक कम हो रहा है ना, तो यानी कि ये चीज़ छोटी है, n-1 क्या है, ये मेरी छोटी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें से क्या करा, एक माइनस कर दिया, n-1 का फैक्टोरियल कर दिया, इंटू में n लिख दिया। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कंपेयर करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 9 आ गई, हमारा आंसर आ गया।